मयि श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णनमार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कुंदेन्द्रदर्गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धदं कारुणिक कलकंचलोचनं नौमि शंकरम अनंगमोचनम। बोलो उमापति महादेव की। यह आज का प्रकरण रहेगा शरीर का रहस्य। जो शरीर हम लोगों को मिला है उसका बहुत विचित्र रहस्य है, लेकिन हम इसे साधारण में ले रहे हैं, बिल्कुल साधारण में ले रहे हैं। जो भगवान ने हमें आंख दी है उसकी कदर हमको नहीं है। जब आंख खराब हो जाती है, जब डॉक्टर पैसे लेता है और लेंस डालता है तो फिर उसकी कदर होती है। ये एक ऐसा पात्र है, दिव्य पात्र है कि इसमें जो डालो उसका उल्टा निकलता है। समझना, सावधानी के साथ, गहराई के साथ। इस शरीर में जो डालो उसका विपरीत निकलेगा। कैसे? हमने इसमें सुगंध डाली तो ये दुर्गंध होकर निकलेगा। हमने इसमें रस डाला तो इसमें से बेरस होकर निकलेगा। ये समझने की बात है। लेकिन इसमें ये ऐसा दिव्य पात्र है, इसमें कई खाने बने हुए हैं। जो हम भोजन सामग्री डालते हैं वो सीधा लीवर पर, पेट में जाता है और उसका विपरीत भास निकलता है। इसमें बीज डालते हैं तो अंकुर बनकर निकलता है। इसी तरह समझते हुए, ये तो मैंने जड़ के विषय में कहा। अब इसका चैतन्य स्वरूप जब समझेंगे तो समझ में आएगी कि इसमें ये वाक्य शब्द ये भी इनका खाना है, इनका स्थान है, इसमें रखा जाता है। जैसे हमने इसमें ज्ञान रखा तो उसका विपरीत क्या हुआ? अज्ञान। ज्ञान रखेंगे तो अज्ञान निकल जाएगा, लेकिन रखना होगा ज्ञान। कहने मात्र से ज्ञान से काम नहीं चलेगा। कहने मात्र से कहो सुगंधित तो दुर्गंध कैसे निकलेगा? इस शरीर में ज्ञान रखोगे तो निश्चित रूप से अज्ञान निकलेगा। इसमें अगर भक्ति रखोगे तो इस शरीर से भोग निकल जाएगा। करके देखना, अनुभव की बात है। भक्ति रखेंगे तो भोग निश्चित निकलेगा। वैराग्य इसमें रखेंगे। वैराग्य का विपरीत क्या है? आसक्ति है ना। वैराग्य का विपरीत आसक्ति। अगर हमने इसमें वैराग्य रखा
तो क्या निकलेगी? आसक्ति निकलेगी ना। इस शरीर में अगर सुगंधी नहीं रखे तो ये शरीर धीरे धीरे जर्जर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दुर्गंध भले ही निकलती है लेकिन इसे रखा जाता है और ये संकेत देता है। शरीर एक ऐसा एंटीना है जो संकेत देता है। इस संकेत को समझ नहीं पाते। कैसा संकेत देता है कि बाथरूम लगा, बाथरूम गए, लेकिन संकेत क्या है इसका? कभी इसमें डाल, जल डाल, बाथरूम गया जल डाल, ये संकेत है इसका। उसी प्रकार से इस शरीर एक पात्र है। इस शरीर में कई ऐसे पात्र हैं जिनमें रखा जाता है। इसका एक ऐसा सुंदर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, जिसका जवाब नहीं। इसमें रखते चले जाओ, रखते चले जाओ। जैसे बच्चा पढ़ता है, वो अपना सारे सब्जेक्ट पढ़ता है और उसमें रखता चला जाता है, रखता चला जाता है, रखता चला जाता है। लेकिन जब इस कंप्यूटर को कहोगे, बैठोगे और उस विषय में चर्चा होगी, तो वो सॉफ्टवेयर तुरंत निकालते हुए चला जाएगा, उसी को निकालेगा। लेकिन इसका विपरीत नहीं निकलता जो सॉफ्टवेयर है। अब ये जो रखा जाता है, कहां रखा जाता है? ऐसा शरीर में कौन सा स्थान है जो हम चीज रख रहे हैं वो हमें सुरक्षित मिल जाए? जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेमोरी है, मेमोरी कहते हैं इसको। वो कहां रखी जाती है? बुद्धि में। यहां जब रख देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ते हैं लेकिन बुद्धि उनकी कहीं दूसरी जगह जा रही है, खेलने में, और लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है उनकी। तो जब बुद्धि नहीं है तो उसमें रखा कैसे जाएगा? तो बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी बुद्धि वहां हमारे पास होनी चाहिए। ये निकल जाएगी तो तुम जो चीज रख रहे हो वहां रखी ही नहीं जाएगी। जब पात्र नहीं है तो रखोगे किसमें? उसी प्रकार से जो ये शब्द भरते हैं, तो ये शब्द निकलता कहां से है? जैसे बोल रहे हैं, बोलते हैं, तो इसमें अ आ इ ई उ ए ओ का खा का घा सब शब्द है ना, और ये शब्द सब निकलता है। क्या हमने उसमें रखा है? रखा है। जब बच्चा पढ़ता है, अब इसे पढ़ करके जब वो उसमें रखता है, और चाहे वो भले ही 50 साल का हो जाए, अब हमने इसको कब का रखा होगा, लेकिन जब बात चल रही है, आ रही है, तो वो शब्द निकलते चले जा रहे हैं। शब्द की उत्पत्ति मूलाधार चक्र से होती है। इस शरीर में एक पात्र है मूलाधार चक्र, उसमें एक कमल के सदृश होता है, अष्टकमल, जिसमें सारे शब्द, जैसे प्रिंटिंग प्रेस होती है उसमें सारे शब्द होते हैं। कागज लगाते जाओ छपता चला जाएगा, कागज लगाओ छपता चला जाएगा, वो सारा सिस्टम बनता चला जाता है। हम इसमें अगर किसी की चुगली रखेंगे,
किसी की बुराई रखेंगे, तो फिर इसमें से क्या निकलेगा? भलाई नहीं निकलेगी, विनाश निकलेगा। क्योंकि ये अलग जा रहा है। इसका पात्र है मन, बुद्धि नहीं है इसका पात्र। जो चीज हम भर रहे हैं, बुद्धि और मन और चित्त, ये अलग अलग है। चित्त में क्या होता है कि वहां फोटो खींचते हैं, स्वरूप बनता है चित्त में। आंख बंद की, चित्त में जब झांका तो तुरंत उसका चित्र आ जाएगा कि वो फलाना ऐसा है, उसकी नाक, हाथ, कान, मुंह सब ऐसा है, चित्र बन जाएगा। ये चित्र इतना दिव्य सुंदर है कि इसमें जो हम भरेंगे वो भर जाएगा। तो इसमें अब हमारे धर्मशास्त्र है, वेद है, गीता है, रामायण है, भागवत है। तो इस चित्त में हमको भगवान को रखना चाहिए। जो हमारी कभी आंखें बंद हो और हमारी जो चेतना शक्ति है वो सुसुप्त हो जाए, अगर चित्त में हमारे वो होगा तो निश्चित रूप से वो हमारी मदद करेगा और वो निकलेगा। तो इसमें जो हम भरेंगे, उस भरने से या तो हम अपना कल्याण कर लें या हम अपना विनाश कर लें। ये दोनों हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो भरने लायक चीज है उसको हम भरते नहीं, जो भरने लायक नहीं है उसको हम भरते हैं। अब ये फल है, मिष्ठान है, अन्न है, बहुत से लोग इसको न भर के मीट, मांस, मदरा भरते हैं। अब जो इसको भरते हैं तो उनमें से क्या निकलेगा, क्या करेगा वो? क्या उसका हानि और लाभ होगा? कि सर्वप्रथम में तो जो मीट मांस का सेवन करता है उसे ये मनुष्य की हम दवाई दें तो वो दवाई उसके शरीर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको पशु की दवाई चाहिए। पशु का सारा सिस्टम, पशु का मांस खाने पर पशु का सारा सिस्टम बनता चला जाता है अंदर। अब हम बीमार हो जाए, यहां कुछ बैठे हैं जो खाते पीते भी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये चीज बहुत खराब है। अब तो वो शौक में किसी के बहकावे में आकर के उसको खा पी रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन बीमार हो गए तो निश्चित मान लेना फिर मनुष्य की दवाई काम नहीं करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि हाँ, हम पशु रहे, पशु बन गए हम। तो ये सब छोड़ना चाहिए और इसमें वह चीज भरनी चाहिए जो हमारे कल्याण में कारगर हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि आज कुछ लोग बाहर से आए हैं, दूर जाएंगे, तो इसलिए जल्दी समाप्त।